देख रे मैया, ए रे बाबू, JCERT बोर्ड क्लास 9 कर साइंस से कही समझ ले। चैप्टर 10 और पाठ करना है गुरुत्वाकर्षण, अंग्रेजी में कहें ग्रेविटेशन। अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर, भीतर भीतर का सवाल जवाब देख रहे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताएं। इसका उत्तर है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। डी दूरी पर स्थित कैपिटल M तथा स्मॉल m द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर बल हो गया बराबर G m/d²। दो को पिंड है, एगो बड़का है एगो छोटका है, के दिखाई ठीक है द्रव्यमान, जहाँ G एक अनुपातिका स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। दूसरा सवाल बोलता है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F बराबर G m/r² होता है, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है और छोटका m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है। r पृथ्वी के केंद्र और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यानी पृथ्वी का त्रिज्या हुआ। G हो गया अनुपातिका स्थिरांक, यही जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, वही G है। बस बेहतर है फॉर्मूला। देख पहला सवाल और है ना, अलग अलग है नहीं पन्ना में है नहीं सवाल मन। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तो इस अवस्था को मुक्त पतन कहा जाता है। मुक्त पतन में वस्तु का नीचे की ओर त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिनका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मैंने ये तो पढ़ पे आपने समझ में, अभी समझा का जरूरत है, हिंदी तो एक वे करे। दूसरा देख, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर नीचे की ओर एक त्वरण उत्पन्न करता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको छोटा जी से दिखाया जाता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस फिर देखो पहला सवाल, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? देखो द्रव्यमान क्या है? यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, कितना है वो द्रव्यमान है। और भार जो है वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। कितना वजन से पृथ्वी पर खींचत है वो भार हो गलक, और उकर जितना मात्रा है वो हो गलक द्रव्यमान। देख द्रव्यमान क्या है? इसकी मान पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान रहता है। इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। देखो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है और इसका ऐसा ही मात्रक जो भार का न्यूटन है। दूसरा सवाल बोलते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? क्यों होता है? देखो किसी वस्तु का भार उसका द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, अर्थात कैपिटल W बराबर mg है नहीं, वेट हो गया, उसी को भार बोलते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 गुना होता है, इसलिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। इसमें क्या बोलता है? गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना, माने चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 होता है, गुना होता है, इसीलिए भार में भी वही हो गया। फिर पहला सवाल, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है? स्कूल बैग है लेकिन पतला डोरा से उठावल बहुत वजन लागल काले। देखो पतली डोरी हाथ के बहुत कम क्षेत्रफल पर बल आरोपित करता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण हाथ पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, इसलिए एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। माने हाथ में बहुत कम क्षेत्रफल लेला से लोग हमें ताकत ज्यादा नहीं मिले। दूसरा देखो उत्प्लावकता से क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु को किसी तरल या में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के भार में आभासी कमी आती है।
इस परिघटना को उत्प्लावकता कहा जाता है। मैंने कोई वस्तु को पानी में डुबाया, ऊपर पर ढेकले नहीं, ऊपर कर कोशिश सर, दैट इज कॉल्ड उत्प्लावकता। तीसरा सवाल है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? देखो, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी, परंतु यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो तो वस्तु पानी में तैरती रहेगी। अगला सवाल है, एक तुला, जिसको हम लोग वेइंग मशीन भी कहते हैं, पर आप अपना द्रव्यमान 42 kg नोट करते हैं, क्या आपका द्रव्यमान 42 kg से अधिक है या कम है? एक तुला में अगर 42 किलो तोर वजन है तो उस सही में उतने वजन है कि कम है या ज्यादा, को बताएगा। वायु की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। इस उत्प्लावन बल के कारण एक तुला वास्तविक मान से कम मान प्रदर्शित करता है, अतः हमारा द्रव्यमान 42 किलो से अधिक है। हवा मीडियम है, हवा भी तो ऊपर की ओर बल लगाता है, तो उसके चलते हम लोग का एग्जैक्ट वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब अगर सही में नापेंगे तो अधिक वेट है, बिना निर्वात में अगर नापते हैं तो मतलब कोई मीडियम नहीं रहेगा। आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे का छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 kg द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविक में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? एक बोरा रुई है और लोहे का छड़ है, दुइयों 100 किलो है। अब दुइयों में से कौन बगरा वजन है? दोनों को तो नाप ले, लेकिन 100 किलो है। अब दुइयों में हकीकत में के बगरा वजन है? तो देख, रुई का बोरा का आयतन लोहे के छड़ से अधिक है, जिससे वायु द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल रुई की बोरा पर अधिक होगा। इसलिए रुई का बोरा वास्तविक द्रव्यमान उस लोहे की छड़ से अधिक है। रुआ अगर हकीकत में देखबे उत्प्लावन बल लागत है 100 किलो दियो है, लेकिन हकीकत में देखबे तो रुआ में चूंकि हवा भरल है, हवा भी तो ऊपरी मुखी बल लगा रहा है, इसके कारण उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है हकीकत में। लोहा तो ठोस है, उसमें तो कौन है ही नहीं है। अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखो। अभ्यास मतलब जे भीतर कर मेन सवाल जवाब। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं, देख लो। माना दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 तथा m2 है, उनके बीच की दूरी d है। देखो इसमें क्या है, F बराबर जी mm/r d स्क्वायर जानते हैं, ये r स्क्वायर बोलो या d स्क्वायर बोलो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है दो वस्तु के बीच का। देखो अगर दूरी को हम लोग आधा कर देते हैं, ठीक है, यानी d/2 कर दो तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर गुना हो जाएगा, यानी क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो वही इसमें दिखा रहा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दी जाए तो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा। देखो दूसरा क्या बोलता है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? देखो इसमें बोलता है पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी की इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं, यानी F बराबर mg, g बराबर gm/r स्क्वायर, क्योंकि F का मान हम लोग जानते हैं gm/r स्क्वायर। बूम बूम बूम, तो m और m किट के लगा, अगर हकीकत में F बराबर gm/r स्क्वायर लिखबे और mg तो m किट g, बाकी तो मतलब कितना g बराबर gm/r स्क्वायर। ओ बाबा ऐसा ना, देखो सूत्र g बराबर स्मॉल g बराबर gm/r स्क्वायर से स्पष्ट है कि g का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से गति करते हुए नीचे गिरेगी, चाहे वस्तु भारी हो अथवा हल्की हो। भारी है या हल्का है, एक समान से ही नीचे गिरी, मतलब समान त्वरण से। तीसरा सवाल, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 kg वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान दिला 6 × 10⁻24 kg है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। इधर में का देल है, देख m1 देल है 1 किलो, ठीक है, m2 पृथ्वी का वजन है गलक, ये r ओकर त्रिज्या है गलक, तो फॉर्मूला लगाए थे gm1m2/r स्क्वायर। तो बस सबको बैठाए थे टन टनाटन, तो F का मान हम लोग निकल जाए 9.77 है, इसको हम लोग 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं। चौथा देखो, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्व बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिसका द्रव्यमान पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों? अब देखो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का, पृथ्वी जिस गुरुत्व बल से चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, चंद्रमा भी
उतने ही गुरुत्वीय बल से पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि गति के तीसरे नियम से क्रिया के बराबर ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दोनों बल बराबर होते हैं। जितना से पृथ्वी खींचते उतना से चंद्रमा भी खींचते। पांचवा सवाल, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? देखो, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करते हैं, अर्थात जितने बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है उतने ही बल से पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से F बराबर m में होता है, अथवा A बराबर F/m, यानी A क्या हो गया यहाँ पर? त्वरण। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, अतः पृथ्वी में चंद्रमा का आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण नगण्य होगा। ठीक है, इस कारण पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है, क्योंकि पृथ्वी इतना वजनदार है तो कैसे खींचे। देखो, दो वस्तुएं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। देखो, इसमें दो वस्तु है, एक ठो के दुगुना है गलक, है नहीं, दुगुनाए हलक बगरा नहीं है। देखो ना, इसमें क्या बोलते हैं, नीचे को दुगुना नहीं बोल रहे, दूरी को नहीं बोल रहे हैं हम लोग, एक ठोक का द्रव्यमान को दुगुना कर दे रहे हैं। जैसे जी एक ठोक 2m1 × m2 कर देली, है नहीं। तो देख, इकर में खाली दू हलक तो दू ही ने गुना हो गलक, बाकी बात तो सेम है, ये तो हो गलक दुगुना फोर्स हो गया। यही सबको थोड़ा समझना है। दूसरा ऑप्शन बोलता है वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुना अथवा 3 गुना कर दिया जाए। देखो, वस्तुओं के बीच की दूरी को मतलब d को देखो दुगुना करेंगे तो हम लोग सोल्व करेंगे तो माने फोर्स जो है 4 गुना घट जाएगा। 1/4 हो गलक माने 4 गुना घटलक। अगर 3 गुना करत थी तो 9 गुना घट गलक। बस दोनों वस्तुओं पर द्रव्यमान दुगुने कर दिए जाएं। अगर दोनों का द्रव्यमान इखो दुगुना कर, दुगुना वजन दुगुना, तो 25 किलो है तो 50 किलो लिखते। तो ऊपर बात देखो कितना ताकत फोर्स कर मान आवेला। तो नाव दे दो F1 F2 F3 F4 नाव है, बाकी सब कर मान फोर्स है। तो इकर में देख 4 गुना है। अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को क्या महत्व है कि यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व देखो क्या क्या है, निम्नलिखित है। गुरुत्वाकर्षण बल ही सभी जीव जंतुओं को पृथ्वी पर स्थिर रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी पर परिक्रमा करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विभिन्न ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। समुद्र उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटे का कारण चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। बहुत वैल्यू है गुरुत्वाकर्षण बल का, तो हमें उड़ते रहती हवा में हिन्ने। मुक्त पतन का त्वरण क्या है? देखो, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को छोटा जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान पृथ्वी के तल के समीप नियत रहता है, यानी छोटा जी बराबर 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम उस वस्तु का भार कहेंगे। एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुववृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसके मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? संकेत, ध्रुवों पर जी का मान विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक है। हिंस दे विषुववृत्त पर है नहीं। अब वहां पर वजन कैसन रहे देखो, व्यक्ति ए का मित्र खरीदे गए सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी वस्तु का भार यानी W बराबर mg द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान जबकि छोटा g गुरुत्व त्वरण है। m का मान सभी स्थानों पर एक समान रहता है, जबकि छोटा g का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग जगह उसका मान अलग अलग होता है। तो छोटा g का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुववृत्त पर कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सोना ध्रुवों पर खरीदा गया उसका भार विषुववृत्त पर कम हो जाएगा। इसी कारण व्यक्ति ए का मित्र सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। हुआ कम दिखा दे या बगरा दिखा दे तो मानी नहीं मानी उसन होगा, क्योंकि छोटा जी का मान हर जगह अलग अलग रहता है। अगला सवाल है, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़ कर बनाई गई है, उस गेंद से धीमी क्यों गिरती है? देख लो,
एक पन्ना के तो छत से फेंक और उखे तो लाड़ू बना के फेंक, के जल्दी गिरी? कारण देख, जब किसी कागज के शीट को गिराया जाता है तो वायु के संपर्क में उसका अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है, बगैर स्थान के लग, समझ ले, जिस कारण वायु का प्रतिरोध उस पर अधिक लगता है और वह धीमी गति से नीचे गिरती है। जबकि उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसी कारण वायु का प्रतिरोध गेंद पर देखो, तो वही होता है जिसे वायु का प्रतिरोध गेंद पर कम लगता है तथा वह तेजी से नीचे गिरता है। ठीक है, मतलब लाड़ू बनाई दे रही तू का हलो कम स्थान घेरला। अगला सवाल देखो, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलो की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलो देला है, पृथ्वी का त्वरण देला है छोटका जी बराबर इतना, पृथ्वी का उस वस्तु का भार भी देला है, W बराबर mg होता है, तो W बराबर 2 गुना कर m इंटू जी, कितना न्यूटन हो गया? आंसर एगो चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण बराबर छोटका जी m लिख दिया, मून होता है, मून मतलब चंद्रमा, तो gm लिख दिया मतलब चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण, जी बराबर 1/6 गुना होता है, तो जी कर मान कितना है? 9.8 इंटू 1/6। चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? वस्तु का भार ने हम लोग निकला देंगे, ये हो गया m, ये हो गया g, कितना न्यूटन। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। पहला, अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में किया गया कुल समय। गेंद का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग 0 है। ठीक है, पहुंच गया। त्वरण इतना दिला है, क्योंकि ऊपर नीचे गिर रहा है तो ऊपर चढ़ने में प्लस, नीचे माइनस होता है, तो -9.8 वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g। देखो 2as हम लोग पढ़े थे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ए क्या है? त्वरण है, और एस क्या है? दूरी है। तो यहाँ भी जी क्या है? त्वरण है, और एच क्या है? दूरी है, हाइट है। तो हम लोग यहाँ ग्रेविटेशन में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh लिखेंगे। फॉर्मूला सेम है, मान बैठाते जाओ सबका। मान बैठा दिए तो हम लोग का h का मान हम लोग को कितना आ गया? इतना मीटर। आंसर, यदि लिया गया समय t हो तो v बराबर u प्लस जी टी। देखो v बराबर u प्लस ए टी पढ़े हैं, a त्वरण है, इसमें g त्वरण है, t तो समय हुई है, यदि t समय लग रहा है माना यहाँ से यहाँ हाइट h है, तो मान रख दो v का, v 0 है, u और जी टी, बस इसमें t का मान हम लोग को निकालना है। कितना समय लगा? 5 सेकेंड। तो कुल समय 2t, क्योंकि गया भी आया भी, तो जाने में लगा, आने में भी लगा, तो 2t यानी 10 सेकेंड। आंसर 2 गुना 5। देखो 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। यानी कहाँ है? प्रारंभिक वेग ऊपर से छोड़ती, माने शुरू वाला हम लोग का 0 है वेग, और अंतिम वेग हम लोग को निकालना है। ये हाइट दिया हुआ है 19.6। तो देखो जी का मान तो हम लोग जानते हैं इतना, तो वी स्क्वायर पर यू स्क्वायर प्लस 2gh फॉर्मूला लगा दो, तो v का मान हम लोग का निकल गया इतना। आंसर, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। छोटा जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? है नहीं, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है इतना, उसको यूज से दिखाते हैं। जी का मान इतना दिया हुआ है, v बराबर u प्लस जी टी होता है, फॉर्मूला में लगाओ तो v का मान इतना हो गया है नहीं। इसको पहला इक्वेशन मानो। प्रारंभ में देखो t बराबर 0 है, तो v बराबर t के जगह 0 रखेंगे तो इतना हो गया, और t का मान अगर 2 सेकंड रखते हैं तो v का मान कितना हो जाएगा? t जगह 2 रखा फल, इतना हो गया, और t का मान 4 सेकंड रखते हैं तो v का मान कितना होगा? 0 हो गया। माने इकर मान अगर 0 रखा थी 40, 2 रखा थी 20, और 4 रखा थी 0, तो देख एक बार तो टी लिख फिर भी लिख। इकर मान 0 रख लिया 40, 2 रख लिया 20, 4 रख लिया 0। अब 2 इक्वेशन बनाए ले, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। इकर में 1 2 3 4 5 इक्वेशन माने कितना देल है? समय ही ना टी के देखा थी, तो टी 4 तक जाए तो 1 2 3 4 इक्वेशन करते, और ये कितना है? देखिए 40 तक जाए तो मान ले 10 20 30 40 इक्वेशन करती है नहीं। अगर तो यह जो लिख दी y एक्स पर एक खाना बराबर 1 सेकेंड, माने y एक्स पर एक खाना बराबर 1 सेकेंड, ठीक है, और x एक्स पर एक खाना बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। देख उकरे अनुसार हमें के करल जाए, ये जो उल्टा ही रहे ना, x अक्ष पर एक खाना बराबर 1 सेकेंड, यानी x एक्स पर एक खाना बराबर 1 सेकेंड, और y एक्स पर एक खाना बराबर यहाँ से यहाँ कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अधिकतम ऊंचाई बराबर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए
बी, ये तीनों का क्षेत्रफल निकाल दो तो अधिकतम ऊंचाई निकल जाएगा। बस 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, तो 1/2 गुना ये आधार हो गया, ये शीर्षलम हो गई। यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, और यहाँ से कितना है 40, 80 है गलत। नेट विस्थापन 0 है, नेट विस्थापन 0। पत्थर द्वारा चली गई दूरी, पत्थर द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 80 जोड़ 80 बराबर 160 मीटर। माने जितना दूर गया उतना दूर आया, तो दोनों दूरी हो गया 160 मीटर। आंसर। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg। दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है। F बराबर gm/m/r² d² होता है, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है। देखो 6.67 × 10⁻11 ये हो गया g का मान, 6 × 10⁻24 ये हो गया पृथ्वी वाला, 2 × 10⁻30 ये एक और दिया है उसका है ना सूर्य का द्रव्यमान। और नीचे d है, d दिया है 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा f का मान 3.56 × 10⁻20। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। देखो पहला पत्थर है नहीं के लिए u बराबर 0, h बराबर ut प्लस हाफ g² होता है। फॉर्मूला में लगा दें, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिए, तो h1 हम लोग का निकल गया 5t², कट छाट के आ गया। दूसरा पत्थर के लिए u बराबर 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखो दूसरा हो गया, दूसरा दो पत्थर है, दूसरा के लिए इतना, g का मान माइनस हो जाएगा क्योंकि वो गिर रहा है। तो h2 का मान हम लोग का आ जाएगा इतना। मतलब 2 इक्वेशन हम लोग का मिला, h1 और h2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर h1 प्लस h2 को जोड़ो और इधर भी वही हो जाएगा। तो t का मान हम लोग का निकल गया 4 सेकंड, यानी h1 बराबर 5t² होता है, यानी 5 × 4 का स्क्वायर बराबर 80 मीटर। आंसर देखना पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। देखो इसमें क्या बोलता है, फेंके लेकिन वापस आ गया 6 सेकंड में। अब हम लोग को निकालना है ए नंबर में क्या है, ये किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी, यानी प्रारंभिक वेग u बराबर निकालना है, ठीक है। g बराबर इतना दिला है और अंतिम वेग तो वापस आ गया तो 0 हो गया। तो t देखो t कितना दिला है 6/2 यानी 3 सेकंड दिला है। v बराबर u प्लस gt होता है, फॉर्मूला में लगाओ, u का मान इतना आंसर। h बराबर ut प्लस हाफ gt² होता है, ये वाला फॉर्मूला में बिठा दो, h का मान इतना निकल गया। h बराबर इतना इंटू 4 माने h बराबर, इसमें देखो h बराबर ut प्लस हाफ gt, इसमें भी h बराबर ut प्लस हाफ gt² नहीं लिखे, डायरेक्ट मान बिठा दिए। u का मान इतना, t का मान इतना, हाफ g का मान इतना और t का मान इतना। माने गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, ये बी नंबर में अधिकतम ऊंचाई इतना निकल गया। और 4 सेकंड पश्चात, यानी देखो टी का मान 4 हम लोग को रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो इतना आंसर फॉर्मूला में खाली बिठाएगा। जल्दी जल्दी से रहो रे। 19 में किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटका नहीं खाने वाला, गुटके है, अरे प्लास्टिक का टुकड़ा है, को छोड़ने पर पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। देखो जब पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ा जाता है तो गुटके पर पानी ऊपर की ओर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल के मान गुटके के भार से अधिक होता है। इस कारण गुटका सतह पर आ जाता है। मान उत्प्लावन बल का मान ज्यादा रहे तो चल गया क्या करबे। देखो 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। देखो पदार्थ का द्रव्यमान देल है इतना, पदार्थ का आयतन बराबर ई भी देल है, तो पदार्थ का घनत्व बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन बराबर इतना हो गया। यानी पानी का घनत्व कितना देल है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पदार्थ का घनत्व हम लोग कितना निकल 2.5, यानी पदार्थ का घनत्व ज्यादा है तो पानी में डूबेगा। इतने आखिरी सवाल रे, बहुत भारी लंबा बनलक। देखो 500 ग्राम के एक मुहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। देखो पैकेट का द्रव्यमान देल है, आयतन इतना देल है, ठीक है।
तो पैकेट का घनत्व बराबर डी बराबर होता है डेंसिटी को, इसीलिए डी लिखते हैं घनत्व को, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन। तो हम लोग का डी का मान इतना निकल गया, ठीक है। तो डी का मान इतना निकल गया और घनत्व इतना है, ये 1 ग्राम है और इतना निकला, डूबी बगरा निकल लगता। पैकेट द्वारा स्थापित पानी का द्रव्यमान निकलना है तो पानी का घनत्व इंटू द्रव्यमान निकालने के लिए पानी का घनत्व यानी डी गुना भी होता है आयतन। घनत्व और आयतन को गुना कर दो, घनत्व 1 है और आयतन इतना है, 350 गुना करो इतना ग्राम। पाठ खत्म।